गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर 4 जो आपका लेक्चर है उसके बारे में। टॉपिक रहने वाला है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी देखियो इसमें क्या बता रखा है, जो ये हाइजेनबर्ग है उसने बता रखा है कि माइक्रो लेवल के बारे में। बट अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ रखा है कि जब भी जैसे सन के चारों ओर प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये प्लैनेट है। अगर इस सन की अगर हमारे पास उसकी फिक्स क्या हो, पोजीशन पता चल जाए और उसकी वेलोसिटी पता चल जाए, तो हम अगले जो आने वाले 3 महीने 4 महीने जो भी उसका टाइम है, तो हम बता सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी अगले 3 महीने में, 4 महीने में या 1 घंटे के बाद उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी। तो ये जो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है वो न्यूटन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, न्यूटन के अकॉर्डिंग है यहाँ पर। बट हाइजेनबर्ग ने ये कह रखा है जब हम क्वांटम लेवल की बात करते हैं, मतलब क्वांटम पार्टिकल की बात करते हैं, तो वहाँ पर अनसर्टेनिटी डेवलपमेंट हो जाती है। मतलब वहाँ पर क्या होता है, अगर आप पोजीशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो वेलोसिटी में आपको क्या देखने को मिलेगा, अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से जो हाइजेनबर्ग है उसने बात कर रखी है। तो यहाँ पर हाइजेनबर्ग ने अपने जो थ्योरी है उसको समझाने के लिए एक क्या दी, इक्वेशन दी। यहाँ पर उसने बताया चेंज इन पोजीशन डॉट चेंज इन मोमेंटम ग्रेटर देन इक्वल टू 4/पाई। यहाँ पर ये बताया, मतलब उसने ये बताया जब भी आप किसी माइक्रो लेवल का पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन को अगर आप फिक्स उसकी पोजीशन या उसकी वेलोसिटी या उसका मोमेंटम, ठीक है, ये आपकी पोजीशन और ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम को अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगा। मतलब आपको इतनी एरर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की कोशिश की है, आपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फाइंड आउट किया, तो अगली बार आपके हिसाब से जो आपने सोच रखा है पोजीशन और उसका मोमेंटम यहाँ पर आपने फाइंड आउट किया, मतलब यहाँ पर आपने एक्स को फाइंड आउट किया और पी को फाइंड आउट किया। बट जैसे ही आपने ये वाली वैल्यू को फाइंड आउट किया तो अगले वाले टाइम के अकॉर्डिंग जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो मान लीजिए उसको यहाँ पे होना चाहिए था, बट वो यहाँ पे ना हो करके मान लीजिए वो यहाँ पे हुआ। तो इसका मतलब क्या है, आपने सोचा था कि यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी और इसका ये जो पोजीशन आपने चेक की थी, यहाँ पर डिटरमाइन की थी, उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे होना चाहिए था, बट वो कहाँ पे मिला, आपको अलग पोजीशन पे मिला या अलग उसकी वेलोसिटी यहाँ पर आपको देखने को मिली। तो इस तरीके से आपको क्या कह सकते हो कि जो हाइजेनबर्ग ने कह रखा है कि अगर ये वाला कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ये वाला एरर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर किस तरीके से ये एरर आता है, ये हाइजेनबर्ग ने कैसे समझाया है, तो उसने ये कह रखा है कि एक एटम है और उस एटम के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे रिवॉल्व करते हैं तो उसकी अगर हमें पोजीशन और उसका मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, एक रेडिएशन, लाइट की रेडिएशन उसके ऊपर डालेंगे, ठीक है, लाइट की रेडिएशन, और ये लाइट की रेडिएशन इससे इंटरेक्ट होकर के हमको कहाँ पे देने वाली है, माइक्रोस्कोप पे आकर के डिटेक्ट कर देगी। ये हो जाएगा आपका माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिटेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो हाइजेनबर्ग ने कह रखा है, फर्स्ट पॉइंट में इसने ये कह रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट कौन करता है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन। मतलब यहाँ पर जो लाइट में कौन आ रखा है, हमने पढ़ा हुआ इसको, लाइट के अंदर कौन होता है, फोटोन, और फोटोन की वेवलेंथ होती है, क्योंकि फोटोन मैटर हो गया और मैटर का ड्यूअल बिहेवियर होता है। तो यहाँ पर कौन सा बिहेवियर अज्यूम कर सकते हो आप, उसका वेव की फॉर्म में। तो यहाँ पर ये बोल रखा है कि फोटोन की जो वेवलेंथ है, ठीक है, फोटोन की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन की जो वेवलेंथ है वही क्या करती है, वही आपकी क्या करती है, अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करवाती है, ठीक है, फाइंड आउट, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फर्स्ट लाइन के बारे में ये कह सकते हो। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी जो 2 केस ले सकते हैं हम, प्लस माइनस आपकी वेवलेंथ। अगर आपकी वेवलेंथ माइनस में है, मतलब आपकी वेवलेंथ क्या है, लेस, ठीक है। अगर आपकी वेवलेंथ लेस है तो क्या होगा,
वहाँ पर वेवलेंथ अगर लेस है तो पोजीशन को लेकर के, ठीक है, ग्रेटर एक्यूरेसी किसके लिए, पोजीशन को लेकर के, पोजीशन। तो उसने ये बता रखा है कि अगर आप यहाँ पर फोटोन की वेवलेंथ अगर कम से कम होगी तो ग्रेटर एक्यूरेसी होगी पोजीशन में। अब यहाँ पर वेवलेंथ आपने शॉर्ट ले रखी है तो वहाँ पर आप पोजीशन की जो एक्यूरेसी वो ज़्यादा होगी। तो अनसर्टेनिटी अब कहाँ पे बढ़ने वाली है, अनसर्टेनिटी अब बढ़ने वाली है मोमेंटम को लेकर के। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर अनसर्टेनिटी किसकी होने वाली है, यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर वेवलेंथ आपने शॉर्ट ली तो ग्रेटर एक्यूरेसी होगी पोजीशन को लेकर के, बट ग्रेटर अनसर्टेनिटी, ठीक है, किसको लेकर के होगी, यहाँ पर मोमेंटम को लेकर के। और मोमेंटम को हम डिराइव करेंगे तो ये होता है m इंटू डेल्टा वी, मतलब मास तो सेम रहना है इलेक्ट्रॉन का, किसमें आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगा, वो चेंजमेंट देखने को मिलेगा डेल्टा वी, मतलब वेलोसिटी के अंदर यहाँ पर आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये चेंजमेंट देखने को मिला है वो किसकी वजह से है, तो आप थर्ड पॉइंट में ये बात कर सकते हो, जो फोटोन है, ठीक है, फोटोन की वेवलेंथ अगर डिक्रीज है, आपने यहाँ पर डिक्रीज ले रखी है, लेस ले रखी है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई, ठीक है। अगर एनर्जी हाई होगी, जब वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो वहाँ पर एनर्जी हाई होने के साथ में क्या होने वाला है, वहाँ पर उसकी स्पीड और पोजीशन में आपको क्या देखने को मिलती है, अनसर्टनिटी, ठीक है, अनसर्टनिटी आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनसर्टनिटी कब आपको किस में देखने को मिलती है, स्पीड को लेकर के, मतलब वेलोसिटी को लेकर के यहाँ पर बात करते हैं। तो अगला हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जब आप फोर्थ पॉइंट को ले रहे हो तो इसने ये बोल रखा है कि शॉर्टर के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या कैसे लिख सकते हो, अगर आपका शॉर्टर, ठीक है, नेगेटिव में अगर आपकी लेस वेवलेंथ है तो वहाँ पर आपका जो मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम क्या हो जाएगा, ठीक है, मोमेंटम ऑफ फोटोन का मोमेंटम क्या हो जाएगा, फोटोन का मोमेंटम ग्रेटर हो जाएगा। कि कैसे, जैसे एक ये फॉर्मूला है यहाँ पर लैम्डा h ओवर मोमेंटम, तो यहाँ पर मोमेंटम क्या हो जाएगा, h ओवर लैम्डा, मतलब अगर आपकी वेवलेंथ कम रही तो मोमेंटम क्या रहने वाला है, ज़्यादा यहाँ पर होने वाला है। तो अगर मोमेंटम फोटोन का ज़्यादा होगा तो उस टाइम पे, मतलब हम बात कर रहे हैं इस फोटोन के मोमेंटम का, ठीक है, अगर इस फोटोन की वेवलेंथ कम हुई तो वहाँ पर इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, और ये मोमेंटम मतलब ग्रेटर मोमेंटम के साथ किससे इंटरेक्ट करने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करने वाला है। इलेक्ट्रॉन को जब ये स्ट्राइक करेगा तो ये मोमेंटम किस में ट्रांसलेट कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन में ट्रांसलेट कर देगा, और फोटोन का जो ग्रेटर मोमेंटम था वो किसके अंदर आ जाएगा, वो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट देखने को मिलेगा, जिससे वहां पर क्या होगा, वेलोसिटी को लेकर के क्या हो जाएगा, ग्रेटर अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिलेगी। और इसका अगर जैसे हम रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम 5 में ये बोल देते हैं, अगर जो आपकी वेवलेंथ है उसको पॉजिटिव में ले लें, मतलब ज़्यादा ले लें, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगी, उसकी वेलोसिटी हमें सर्टेनिटी देखने को मिलेगी, बट उसकी पोजीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से उसने ये बताया कि जो अनसर्टेनिटी एक साथ, जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम को एक साथ अगर फाइंड आउट अगर आप करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको अनसर्टेनिटी मिलेगी ही मिलेगी, और वो डिपेंड करती है फोटोन की वेवलेंथ के ऊपर। तो फिर से बता देते हैं, अगर फोटोन की वेवलेंथ कम हुई तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी आपको कहाँ किसकी देखने को मिलेगी, वहाँ पर मोमेंटम का अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी। अगर मोमेंटम का अनसर्टेनिटी देखने को यहाँ पर मिल रही है तो पोजीशन को आप फाइंड आउट अच्छे से कर सकते हो, बट मोमेंटम में आपको क्या मिल रही है, एरर मिल रहा है। ओवरऑल जो एरर आपका आएगा h/4 पाई के इक्वल आने वाला है। तो इस तरीके से हमने ये बात कर ली
कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है आपको किस तरीके से क्या डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो इसने बताया था किसको लेकर के, माइक्रो लेवल को लेकर के ही बता रखा था। माइक्रो लेवल के जो पार्टिकल होते हैं वहाँ पर क्या देखने को मिलती है, एक पोजीशन और मोमेंटम को लेकर के एक साथ क्या देखने को मिलती है, अगर हम उसको डिटेक्ट करना चाहें तो एरर देखने को मिलता है। और जो एरर है आपका किसके इक्वल हो जाएगा, h/4π को लेकर के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें कि माइक्रो लेवल के पार्टिकल के साथ हम इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हम उसका एरर डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो नहीं कर पाते, या मतलब हमको वो पोजीशन या उसकी वेलोसिटी में हमें दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्या होता है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर माइक्रो लेवल के पार्टिकल हैं तो जो पार्टिकल यहाँ पर मैं वैल्यू ले रहा हूँ पार्टिकल की, वो हो जाएगा आपका 1 मिलीग्राम। ठीक है, 1 मिलीग्राम 10⁻⁻6 किलोग्राम हो जाएगा ये वाला। तो अगर हम फाइंड आउट करना चाहें डेल्टा एक्स, डेल्टा आपका जो मोमेंटम है इसको लेकर के हम यहाँ पे लिख सकते हैं m.Δv। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आपका, अगर हम न्यूमेरिकल के अंदर कर सकते हैं तो हम इसको इक्वल ले सकते हैं। h आपका प्लैंक कांस्टेंट 6.62 × 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स अपॉन 4 पाई आपका क्या हो जाएगा 3.14। ठीक है, इनटू मास आपका इधर आ जाएगा, तो मास को यहाँ पे निकाल दें हम। माइक्रो लेवल का मास ले रखा है आपका 10⁻⁻6 किलोग्राम। जब आपकी ये वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये क्या निकल के आएगी 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो ये आपकी आ रखी है माइक्रो लेवल के पार्टिकल को लेकर के। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या मिल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। डेल्टा वी क्या हो जाएगा h/4πm। तो h आपका क्या हो जाएगा सेम 6.62 × 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3.1 10⁻, ये हम लेने वाले मास को, किसका लेने वाले इलेक्ट्रॉन का मास। तो ये हम बात कर रहे हैं किसको लेकर के, इलेक्ट्रॉन को लेकर के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। तो जब आप इसको फाइंड आउट करने वाले हो तो ये आएगा 10⁻4 आपका मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो माइक्रो लेवल के अंदर जो अनसर्टनिटी आ रखी है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और यहाँ पर जब मैक्रो लेवल के पार्टिकल है, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल की जब हम बात करते हैं तो ये अनसर्टनिटी बहुत कम है, तो यहाँ पर इसको क्या किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है। इसलिए हाइजेनबर्ग ने ये बोल रखा है उसका जो यहाँ पर प्रिंसिपल है वो किस पार्टिकल के लिए है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए, मीन्स माइक्रो लेवल के जो पार्टिकल है उनके लिए ये अनसर्टेनिटी वैल्यूएबल होगी। अब बात कर लेते हैं आपका, ये मिटा दे भाई, बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। तो ये बोल रखा है कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व करता है, तो बहुत सारे मॉडल हमने पढ़े हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकता, मतलब वो पाया ही नहीं जाता है। ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर आपका जो ये इक्वेशन है डेल्टा एक्स डेल्टा पी आपका क्या हो जाएगा h/4π। तो ये इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हम वेलोसिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे m, इसको आप ऐसे लिख सकते हो h/4π। तो वेलोसिटी को फाइंड आउट, चेंज इन वेलोसिटी जब आप निकालोगे यहाँ पर तो ये आपका नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी। ठीक है, h/4π आपका डेल्टा x। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका मास। तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये वाला कहाँ नीचे आ गया आपका, ठीक है, और मास भी आपका नीचे आ गया। अब आप ये वैल्यू रखोगे 6.62 × 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स ओवर 4π 3.14 आपका। और जो मैक्सिमम आपकी पोजीशन को लेकर के जो वैल्यू रहने वाली है वो 10⁻⁻15। ठीक है, 10⁻⁻15
15 को लेकर के हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 15 इंटू मास किसका है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो इस तरीके से जैसे आप इसको फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा 5.77 इंटू 10 टू दी पावर 10 मीटर, और ये मीटर में है आपका, ये जो पोजीशन है ये मीटर में है, तो मीटर पर सेकंड। इस तरीके से ये जो वेलोसिटी निकल के आई है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी निकल के आई है, तो ये जो वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड से भी क्या है आपकी ज़्यादा है। अगर लाइट की स्पीड से ज़्यादा है तो हमें ये पता है लाइट की स्पीड से ज़्यादा वेलोसिटी नहीं होती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कि जो ये वैल्यू यहाँ पे आ रखी है वो क्या आ रखी है, बहुत ज़्यादा आ रखी है, तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कभी प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो इस तरीके से उसने क्या बताया है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है उसने न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रहता है उसके बारे में भी ये इक्वेशन दे करके इसको समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर हमने जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल है उसका जो लीडिंग पॉइंट है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वो लीडिंग पॉइंट कौन कौन से थे, पहला आपका था ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर बाय डी ब्रोगली, ठीक है, डी ब्रोगली, ठीक है, डी ब्रोगली, इसको डी ब्रोए भी बोलते हैं, ठीक है। इसने क्या प्रूव किया था, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर का ड्यूअल बिहेवियर इसने डिफाइन किया था। सेकंड हमने आज पढ़ा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो सेकंड आपका ये हो जाएगा। तो ये जो लीडिंग पॉइंट थे कौन से, क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल के। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल को लेकर के, ठीक है। तो फिलहाल के लिए लेक्चर नंबर 4 आपका हो जाता है कंप्लीट।